हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स आया। भले ही उनके कुछ डाउट्स थे, लेकिन ये अच्छा लगता है कि आप लोगों ने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि सर सोलेनॉइड के अंदर साउथ पोल और नॉर्थ पोल कैसे बने, इसको हमें थोड़ा और क्लियर करें। तो हाँ स्टूडेंट्स, इसको हम अभी क्लियर करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जो इस चैनल से आज नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर ये भी जरूर करें, जिससे ये वीडियो और स्टूडेंट्स तक भी पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम लोग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा मैग्नेट के बारे में, वहां से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को बार मैग्नेट के बारे में क्लियर हो चुका है कि इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करते हैं तो आपको पता है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे दिखाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया। मैंने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखवाई हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी डायरेक्शन जो है ये फिक्स है। कैसे कि ये लाइन जो है नॉर्थ पोल से एमर्ज करती हैं, बाहर निकलती हैं, और मर्ज कहां हो जाती हैं, कहां अंदर जाती हैं, साउथ पोल के अंदर। यानी कि नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल के अंदर जो है ये मर्ज हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से बाहर निकल रही है वो कौन सा पोल है, वो नॉर्थ पोल है। और जहां ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, अंदर जा रही हैं, वो एंड कौन सा है, साउथ एंड। ये क्लियर है आपको? चलो आगे देखते हैं अपने। फिर मैंने आपको बताया था कि हम जब स्ट्रेट कंडक्टर लेते हैं तो स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनती हैं, इसकी डायरेक्शन कैसे आती है। तो यहां हमने राइट हैंड थंब रूल जो है इसको फॉलो किया था कि जब एरो अपसाइड यानी कि करंट की डायरेक्शन जो है वो अपसाइड है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को अपसाइड में रखेंगे और अपनी फिंगर्स को इनसर्किल करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे। ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, इनके अंदर डायरेक्शन जो है, आपकी फिंगर्स जहां पे इनसर्किल हो रही हैं, वो जो डायरेक्शन है वो किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है। तो यहां पे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी। अब क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देंगे। फिर हम अप्लाई करेंगे राइट हैंड थंब रूल। अब क्या करेंगे, थंब को हमने डाउन साइड रखना है और फिर अपने इनसर्किल करनी है फिंगर्स को। तो स्टूडेंट्स देखो, अब आपके जो है कॉन्सेंट्रिक सर्किल तो बनेंगे, लेकिन उनकी डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो देखो फर्स्ट वाले केस में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पे देखो ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये राइट हैंड थंब रूल से हमने डायरेक्शन को निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, क्लॉक साइड, क्लॉकवाइज। अब देखो फिर हमने क्या किया था कि हमने सर्कुलर लूप लिया था, सर्कुलर लूप ले रहा हूं। तो मैं यहां पे दोनों केस एक साथ कर रहा हूं कि 2 सर्कुलर लूप ले रहा हूं। एक साइड में क्या है कि डायरेक्शन जो है करंट की, वो मैंने कैसे रखी हुई, ये वाली क्लॉकवाइज। तो यहां पे करंट की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज। इसमें अपने उल्टा कर देते हैं, इसमें क्या करेंगे, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। तो यहां पर करंट की डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज। अब चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब हम सर्कुलर लूप लेते हैं तो तब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न कैसे बनता है। तो ये वाली जो जगह है, यानी कि जो पेरिफेरल है, जो सरकमफ्रेंस है, यहां पे आपको कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे। यहां पे ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे, इस साइड में भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेंगे। ये हमने बना के देखा पहले। लेकिन सेंटर के अंदर स्ट्रेट लाइन हो जाता है, वो कैसे होता है, इसको आप अंडरस्टैंड करें। तो इसको मैं आपको दिखा रहा हूं स्टूडेंट्स। ये देखो कि ये इस तरह से ये सर्कुलर लूप है, इसमें करंट की डायरेक्शन देखो कैसे है, इस तरह से एरो अपसाइड, ये डाउन साइड, यानी कि इस तरह से कौन सी साइड है, ये क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज जो है करंट मूव कर रहा है। अब जो है इस साइड पे, जहां पे यहां पे भी क्या बनेंगे, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल, इधर भी क्या बनेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। अब बीच में स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, देखो डायरेक्शन की साइड में मैंने थंब को किया और फिर अपनी फिंगर्स को मूव कर रहा हूं।
यानी कि इनसर्किल करूंगा जब फिंगर्स को, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, अंदर की तरफ। यानी कि यहां पे जब हम रखेंगे और अपने इनसर्किल करेंगे फिंगर्स को, तो फिंगर्स जो है इनसाइड जा रही है। फिर हम यहाँ पे देखेंगे, अब इस साइड में यहाँ पे करंट डाउन साइड जा रहा है, तो जब डाउन साइड जा रहा है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने थंब को नीचे की तरफ और फिर इनसर्किल करेंगे। अब भी क्या है, इनसाइड द व्हाइट बोर्ड, यानी व्हाइट बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए हम लोग यहाँ पे साइन देते हैं इस तरह से कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है अंदर की तरफ जा रहा है। जब अंदर की तरफ जा रहा है तो ये निकलेगी किधर से, उस तरफ से, परली तरफ से निकल रही है। तो अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जिधर से बाहर निकल रही होती है, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहां से बाहर निकल रही है वो नॉर्थ साइड, और जहां से अंदर एंटर कर रही है वो साउथ पोल। तो देखो यहां से तो एंटर कर रही है, आप कोशिश करके देखो, ये वाली यहां से एंटर कर रही है, तो एंटर कर रही है तो यहां पे कौन सा पोल बनेगा, वो एस पोल बनेगा। अब यहां पे देखो कैसी डायरेक्शन है ये वाली, ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है करंट की। अब आपने इधर देखना है, इस साइड में देखते हैं अपने। अब यहां पे क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है करंट की है। तो यहां अपन देखते हैं कि फिंगर जो है, देखो ये देखो थंब डाउन साइड यहां पे, और फिर जो है हमने फिंगर को इनसर्किल करेंगे। तो अब आपने ये देखना है कि फिंगर्स निकल के बाहर की तरफ आएंगे। तो थोड़ा मैं यहां पे कोशिश करता हूं आपको दिखाने की। देखो स्टूडेंट्स, ये एरो का साइन जो नीचे की तरफ है, थंब नीचे की तरफ। अब मैं जैसे ही इसको फिंगर को इनसर्किल करूंगा तो यानी कि ये लूप सर्किल में से निकल के बाहर आएंगे। फिर अपने यहां पे चेक कर लेते हैं, इधर वाली साइड में एरो अप साइड है, यानी करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पे थंब लगाऊंगा तो मैं इनसर्किल करते वक्त देखो फिंगर्स ऊपर की तरफ निकल के आ रही हैं। तो दोनों बार जो है फिंगर्स ऊपर की तरफ निकल के आ रही हैं। तो इस पे साइन हम देंगे ये वाला, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है निकल के बाहर की तरफ आ रही है। तो अब मैंने क्या बोला था कि जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आएंगी वो कौन सा एंड होता है, वो नॉर्थ एंड होता है। तो यहां पे बनेगा एन। ये तो स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड के लिए था। अब आप लोग क्रैम भी कर सकते हैं, किस तरह से कि अगर आपको करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है तो अब आपने एस और एन लिख के देख लेना है, और एस के कॉर्नर्स को आपने डायरेक्शन दे देनी है। तो अब देखो एस किस तरफ मूव कर रहा है, एस डायरेक्शन दिखा रहा है क्लॉकवाइज, यानी जब करंट आपको क्लॉकवाइज दिखेगा तो वहां पर साउथ पोल बनेगा। इसको याद कर लेना है। अब इधर चेक कर लेते हैं कि जब आपको करंट की डायरेक्शन, यहां पे देखो एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये आपको क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर तो वॉच के सामने बैठ जाओ। अब देखो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज, तो अब आपने देखो एन के एंड्स को अगर हम डायरेक्शन देते हैं तो देखो एन किधर मूव कर रहा है, एन मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यानी जब आपको करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी तो आप वहां पे एन पोल को शो कर सकते हैं, और जब ये क्लॉकवाइज दिखाई देगी तो आप यहाँ पे साउथ पोल को कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे टाइप का कंडक्टर जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट सोलेनॉइड क्या है, लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर, इसमें टर्न्स जो है वो पास पास होंगी। ठीक है, अब उसके बाद अपने चेक करते हैं कि यहां सोलेनॉइड के अंदर जो है वो किस तरह से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो है डायरेक्शन बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप देखो कि ये कैसे बनेगी। स्टूडेंट्स अब देखो यहां पे बैटरी के अकॉर्डिंग आपने चेक करना है कि करंट किधर से पास करेगा। तो प्लस से माइनस की तरफ, पॉजिटिव साइड टू नेगेटिव साइड। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पे जब करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको जब मूव कर रहे हैं आप, तो मूव करते वक्त आपने इस साइड में खड़े होगे, मैं इस साइड में खड़ा हूं तो मैं यहां से देख रहा हूं कि ये करंट की मूवमेंट किधर हो रही है। तो स्टूडेंट्स देखो मेरे को किधर दिखाई दे रही है, ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है। आप भी अपना प्रैक्टिकल कर देख सकते हैं क्लॉकवाइज। अब ये घूमते घूमते जो देखो इधर क्लॉकवाइज है तो उधर साइड में कैसा हो जाएगा, यानी इधर से अप जा रहा है तो इधर से नीचे, करंट जो है नीचे की तरफ आएगा। यहां इस साइड से जब क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो उधर से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। यानी जब क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो वहां हम कैसा साइन लगाएंगे, एस साइन लगाएंगे क्लॉकवाइज। तो इधर क्या पोल बनेगा, एस, और इसके उल्टा क्या बनेगा, एन बनेगा। तो एक साइड आप लोगों ने डिसाइड कर लेना है। इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं। देखो स्टूडेंट्स ये सोलेनॉइड है
अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लॉकवाइज दिखाया था, तो मैंने सोलेनॉइड के अंदर थोड़ा उल्टा बना दिया, इसके जो है सर्किल को जो मैंने मूवमेंट किया है वो उल्टा कर दिया। तो अब लोग इसको आप ध्यान से देखो, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो इस सोलेनॉइड के अंदर करंट को मैं यहाँ पे ऊपर भेज रहा हूं। अब आपने ध्यान से देखना है, ऊपर जब ये करंट जा रहा है तो ये करंट की डायरेक्शन कैसी दिखाई दे रही है आपको, जल्दी से बोलो कैसे दिखाई दे रही है? यस, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है आपको, यानी करंट यहां से ऊपर जा रहा है तो इसके दूसरे एंड पे देखो क्या हो रहा है, करंट यहां पे नीचे आएगा ऑब्वियसली। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखाई दे रहा है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एंटी क्लॉकवाइज जब आपको दिखाई दे तो ये एंड कौन सा हो जाएगा, यहां पे ये नॉर्थ एंड हो जाएगा। अब अपने चलते हैं, इसको जब मूव करते करते जब ये दूसरी तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, यानी करंट यहां से मूव करके ऐसे नीचे बाहर की तरफ आया। देखो कैसे आया, ऐसे आया, यानी कि ये कैसे क्लॉकवाइज आया। जब क्लॉकवाइज आपको करंट दिखाई देगा तो ये साउथ पोल, यानी देखो एक सोलेनोइड है, ये यहां से स्टार्ट किया था, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह से मूव करता हुआ सारी कोयल से जब वापस बाहर आएगा तो यहां से मूवमेंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो ये वाला एंड कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल, यानी जब ये साउथ पोल है तो ये नॉर्थ पोल है। तो इस तरह से आपने अपने घर पे आप लोग ये बना के आप चेक कर सकते हैं कि किस तरफ, अगर एक तरफ आपको क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज। तो जैसा कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब देखो ये मूवमेंट मेरे लिए जो है ये क्लॉकवाइज है, ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन आपके लिए ये एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि इस तरफ से अगर मेरे को दिखाई दे रहा है ये साउथ पोल तो उस तरफ होगा ये एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर होगा काफी। तो स्टूडेंट्स साउथ और नॉर्थ पोल क्लियर होने के बाद आपने एक बात को और ध्यान रखना है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, तो देखो मैं इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव कर देता हूं, यानी कि आपकी डायरेक्शन जो है करंट की वो चेंज हो चुकी है। वो किस तरह से कि अब करंट जो है फ्लो कर रहा है इस तरह से, इधर अप साइड और इधर डाउन साइड, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज करते ही ये पोल चेंज हो जाएंगे। कैसे कि देखो ये यहां से बाहर वापस आ रहा है, पहले क्लॉकवाइज था तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा ये वाला, ठीक है। पहले यहाँ पे डाउन साइड इधर आ रहा था, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा था, अब ये आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगा। इसको मैं क्लियर करता हूं, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पोल चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ये अप साइड करंट जा रहा है, यानी आपको इसकी मूवमेंट जो इस तरह से ये क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके लिए और मेरे दोनों के लिए देखो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस यहां पे कौन सा पोल बनना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल बनना चाहिए। और इधर देखो स्टूडेंट्स ये नीचे आ रहा है तो यहां पे ये हमारे दोनों के लिए क्लॉकवाइज है डायरेक्शन, तो यहां पे कैसा बनना चाहिए, साउथ पोल बनना चाहिए। अब अपने क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। तो अपने क्या करते हैं, जो ऊपर की तरफ जा रहा था इसको करंट को मैं नीचे की तरफ कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो पहले ऊपर करंट जा रहा था अब ये वापस इधर आ रहा है, तो पहले ऊपर जा रहा था तो ये एंटी क्लॉकवाइज था, लेकिन जैसे बाहर आ रहा तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज होते ही अब ये पोल कैसा बन जाएगा, साउथ पोल, तो दूसरी तरफ जो उल्टा नॉर्थ पोल बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। तो अब इस नॉलेज को हम आगे और क्लियर करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होती क्या है। तो मैग्नेट है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई मैग्नेट। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में हम याद कर सकते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड को आपने पढ़ा है, सोलेनॉइड प्लस सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, यानी इन दोनों को मिला के एक जो कॉम्बिनेशन बनाया जाता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। अब ये कैसे बनता है थोड़ा देख लो यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स ये एक सॉफ्ट आयरन कोर, यानी कि सॉफ्ट आयरन की कोई आपने पट्टी या कोई रोड ली, अब इसके ऊपर आपने क्या किया है, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, आपने क्या किया है इसके ऊपर ये कोइलिंग स्टार्ट कर दी ऊपर से। देखो ये थोड़ा डायग्राम में दोनों तरफ से बनाऊंगा और आपके सामने बना रहा हूं कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो देखो स्टूडेंट्स ये क्या होगा, इस तरह से ये ऊपर से कोइलिंग जो मैंने स्टार्ट की है और इस सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर बहुत सारी कोइलिंग, यानी जो सोलेनॉइड को हमने पढ़ा है वो उसकी कोइलिंग जो है हमने यहाँ पे
अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि यहां से ऊपर से कॉइलिंग मैंने स्टार्ट की थी और लास्ट वाली नीचे से आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, करंट को पास करना है। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, ये बैटरी होगी अपनी, ये की हो गए, और ये आपका जो है सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, और ये आपकी सोलेनॉइड। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहां हम क्लियर करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है एक बार मैग्नेट की तरह काम करेंगे। जैसा हमने पढ़ा था कि इसका एक नॉर्थ एंड बनेगा और एक साउथ एंड बनेगा। तो ये कैसे बनेंगे, थोड़ा यहाँ पे मैं दो डायग्राम एक साथ बना रहा हूं कि आपको थोड़ा और ज्यादा क्लियर हो जाए। जिन स्टूडेंट्स को ये नॉर्थ और साउथ पोल समझ में नहीं आया था उनको यहाँ वो भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, मैं ये सॉफ्ट आयरन कोर और यहां पर जो मैं कॉइलिंग स्टार्ट कर रहा हूं, अब मैं नीचे से लेके जा रहा हूं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रख लेना आप। अब मैं कॉइलिंग जो है वो नीचे से लेके आ रहा हूं। तो ये मैंने आपको बोला था कि आप इस तरह की कोई वायर लेके थोड़ा करके भी देख लेना आप, और डायग्राम में भी पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए। लेकिन डायग्राम से ज्यादा अगर आप एक बार थोड़ा बना के ऐसा देख लेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर पॉजिटिव नेगेटिव मैं सेम रख रहा हूं। अब करंट की डायरेक्शन जो है इस तरह से हो गई, इसमें डायरेक्शन जो है इस तरह से होगी। अब थोड़ा मेरे साथ आप समझने की कोशिश करना। पहले तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कॉम्बिनेशन है सोलेनॉइड प्लस सॉफ्ट आयरन कोर का। तो देखो, ये एक सोलेनॉइड आपके सामने है, इसके अंदर हमने क्या प्लेस किया हुआ है, सॉफ्ट आयरन कोर। तो सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर जब हम ये इस तरह से कॉइलिंग कर देंगे सोलेनॉइड की, तो फिर इसमें से जब करंट पास करेंगे तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इज दैट क्लियर? अब देखते हैं कि इसका पोल जो है वो कैसे बनेंगे। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ आप देखो, यहां से करंट पास हो रहा है, देखो ऊपर से जाके इधर, यानी कि इसके ऊपर से ये वाली आपकी जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसके ऊपर से जाके ऐसे मूव कर रहा है। तो देखो, कोशिश करो डायरेक्शन फाइंड करने की, कौन सी डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन जो है। देखो मैं ऐसे मूव कर रहा हूं, मूव करते करते अब आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, तो ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज कौन बताएगा, एंटी क्लॉकवाइज ये बताएगा इस तरह से एन पोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये जब मूव एंटी क्लॉकवाइज इधर से है तो एक साइड डिसाइड कर ली, तो दूसरे बारे में आपने सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरे वाला क्या बन जाएगा, ये साउथ पोल बन जाएगा। इधर एंटी क्लॉकवाइज है तो इधर क्लॉकवाइज बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पे चेक करते हैं। देखो डायरेक्शन जो है अब नीचे से जा, वायर जो है नीचे से होके जा रही है। तो देखो यहां से नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये वाली करंट की डायरेक्शन कैसी हो रही है, मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, ये वाली क्लॉकवाइज हो रही है। तो क्लॉकवाइज कौन दिखाएगी, साउथ पोल। यानी कि टर्न्स जो है वो आपने कैसी बनाई है इस पे भी बेस रहेगा कि आपका पोल जो है सोलेनॉइड का या इलेक्ट्रोमैग्नेट का कौन सा बनेगा। तो साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो यहां पे थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो ये पोल जो चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे आपने यहाँ करंट की डायरेक्शन चेंज की, यानी कॉइलिंग को भी चेंज कर सके, या यहाँ पे प्लस माइनस भी चेंज कर सकते हैं, तो दोनों तरह से जो है करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और अपने साउथ और नॉर्थ पोल भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि कॉम्बिनेशन जो है सोलेनॉइड और सॉफ्ट आयरन का, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ना, ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है। ये क्या है, टेम्परेरी है। अब ये किस पे काम करती है, किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो आपको पता है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उस पे काम कर रही है। यानी करंट भेज रहे हैं, उस कारण से मैग्नेट बन रही है, उस पे काम कर रही है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है इसके अंदर एक क्वेश्चन अराइज होता है, बोर्ड के अंदर पूछा जाता है कि यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों यूज किया गया है, हार्ड आयरन क्यों नहीं यूज कर सकते। यूज कर सकते हैं, लेकिन जो इसको बनाने का पर्पज है कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएं, ये ऐसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाएं जो हैवी आयरन पार्टिकल्स को पिक करें। यानी कि जब करंट को हमने जैसे ऑन किया तो ये मैग्नेट बन गई, इसने आयरन पार्टिकल को पिक कर लिया। इसको पिक करके जहां आप चाहते हैं इसको वहां पे छोड़ दे, तो उस टाइम आप क्या करेंगे, करंट को जैसे ही ऑफ कर देंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, तो ये मैग्नेट नहीं रहेगी और वहां पे वो उसको ड्रॉप कर देगी, पिक किए हुए जो भी सामान है। तो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का फायदा क्या है कि सॉफ्ट आयरन कोर जो है
या सॉफ्ट आयरन जो है ये बहुत जल्दी जो है मैग्नेटिज्म जो है उसको गेन कर लेता है, और जैसे स्विच ऑफ करते हैं तो उसको वो लूज भी कर देता है। यानी ये बहुत जल्दी मैग्नेटिज्म को ऑब्टेन करेगा, फिर उतनी ही जल्दी ये उसको लूज भी कर देगा। तो इसका पर्पस भी यही था। अगर हम यहाँ पे स्टील या हम हार्ड आयरन को यूज करेंगे तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक पावर है वो लॉन्ग टाइम तक रिटेन रहेगी, तो वो कहीं हमें डिस्टर्ब भी कर सकती है। तो इसका पर्पस है कि बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए और फिर बहुत जल्दी ये लूज भी कर दे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर। तो आई थिंक आपको ये काफी क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। इतना कुछ पढ़ने के बाद, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में इतना नॉलेज लेने के बाद, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है कि स्टेट मेन डिफरेंसेस बिटवीन बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो स्टूडेंट्स बार मैग्नेट को आपने देख लिया, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट को भी आपने समझ लिया। तो इसके डिफरेंसेस को आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट ये कि बार मैग्नेट इट इज अ परमानेंट मैग्नेट, ये परमानेंट मैग्नेट होती है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है? टेम्परेरी मैग्नेट होती है, कि करंट को जब आप फ्लो करेंगे तब वो मैग्नेट है, जब आप उसका करंट ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे तो वो मैग्नेट नहीं रहेगी। तो ये टेम्परेरी मैग्नेट है। सेकेंड पॉइंट है इट प्रोड्यूसेस वीक मैग्नेटिक फोर्स। अगर इसके कंपैरिजन हम देखें तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट को एज ए क्रेन जो है वो यूज किया जाता है, हैवी पार्टिकल्स को लिफ्टिंग करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बहुत ज्यादा जो है फोर्स जो है ना स्ट्रॉन्ग फोर्स को पैदा कर सकते हैं इसके साथ। लेकिन यहाँ पे जो है ये वीक मैग्नेटिक फोर्स को, जैसी जो बनी हुई है जितने फोर्स की, वो उतना फोर्स ही अपना दिखाएगी, लेकिन इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेंथ कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी कि जो बार मैग्नेट जिस कैपेसिटी की, जिस पावर की बनी हुई है वो उतना ही मैग्नेटिक फोर्स दिखाएगी। लेकिन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बताया था कि इट कैन प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स, तो उस फोर्स को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आप देख लो। अगर क्वेश्चन ऐसा कोई छोटा बनता है तो जैसे ही आप नंबर ऑफ टर्न्स को, यानी ये जो कॉइलिंग की हुई है आपने वायर की, इसके नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसकी स्ट्रेंथ भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप इसके टर्न्स को डिक्रीज कर देंगे तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि जो आप इसमें करंट को फ्लो कर रहे हैं, अगर आप उस करंट को इंक्रीज कर देंगे, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे, तो इसकी जो मैग्नेटिक पावर है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आप उसके जो स्ट्रेंथ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पोलरिटी कैन नॉट बी चेंज, यानी कि अगर आपके पास कोई एक बार मैग्नेट है, ये वाली बार मैग्नेट है, इस मैग्नेट के टू पोल्स आपको पता है एन और एस, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी इसको साउथ और इसको नॉर्थ चेंज नहीं कर सकते। ये फिक्स पोलर, इसके जो पोल्स हैं फिक्स हैं, इसकी पोलरिटी फिक्स है, तो इसकी पोलरिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने अभी आपको कैसे दिखाया था कि इसकी पोलरिटी को चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो जो पहले नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल बन जाएगा, यानी इसकी पोलरिटी को चेंज किया जा सकता है, कैन बी चेंज। तो देखो बड़े सिंपल से, और ये अगर हम कंपैरिजन या जो डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट भी जो बार मैग्नेट का और इलेक्ट्रोमैग्नेट, काफी बातें हमारे को समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट रूल्स और इलेक्ट्रिक मोटर को हम पढ़ेंगे।